चलिए पार्ट 2 इस क्वेश्चन का, इफ इट इज रिप्लेस बाय 12, ठीक है, मतलब 8 जो रॉन्ग ऑब्जर्वेशन थी इट इज रिप्लेस बाय 12, 8 को 12 से रिप्लेस कर दिया है। तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि 8 को अगर हमने 12 से रिप्लेस कर दिया इसका मतलब 8 को हटा दिया गया है और उसकी जगह हम 12 ले आए, मतलब 8 कैसा बिहेव करेगा, इनकरेक्ट, ठीक है, और 12 कैसा बिहेव करेगा, करेक्ट। तो यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ 8 इनकरेक्ट हो जाएगा और 12 कैसा हो जाएगा, करेक्ट ऑब्जर्वेशन। तो ये क्वेश्चन कैसा बन जाएगा जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, मतलब ये पार्ट 1 से पहले जो क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो देखिए अब अगर आप यहाँ पे करेक्ट मीन निकालना चाहते हैं, करेक्ट मीन अगर आप यहाँ पे निकालना चाहते हैं इस केस में, तो भाई करेक्ट मीन के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे चाहिए होगा करेक्ट समेशन, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। तो देखिए करेक्ट समेशन आप कैसे निकालेंगे, तो रिप्लेसमेंट वाले केस में करेक्ट समेशन निकालने का वही तरीका है, इनकरेक्ट समेशन में से सम ऑफ इनकरेक्ट वैल्यूज सब्ट्रैक्ट कर देंगे और उसमें सम ऑफ करेक्ट वैल्यूज ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहां पे मैं इसको फाइंड कर रहा हूं, करेक्ट समेशन, ठीक है, करेक्ट समेशन इज गिवन बाय इनकरेक्ट समेशन माइनस sum of incorrect summation, sorry, minus sum of incorrect values, sum of incorrect values plus sum of correct values, sum of correct values, ठीक है। तो ये हो जाएगा इनकरेक्ट समेशन, देखिए कितना आया था, फाइंड करके रखा हुआ हमने पहले 200 माइनस सम ऑफ इनकरेक्ट वैल्यू, सम ऑफ इनकरेक्ट वैल्यूज, इनकरेक्ट वैल्यू क्या है, इनकरेक्ट वैल्यू वो है जिसे हटा दिया गया है, किसे हटा दिया गया है, 8 को, प्लस सम ऑफ करेक्ट वैल्यूज, करेक्ट वैल्यू क्या है हमारा जो आ गया है न्यू 12, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करोगे 200 माइनस 8 प्लस 12, ये आ जाएगा आपका 204, ठीक है ना। तो 204 क्या आ गया, करेक्ट, करेक्ट समेशन आ गया आपका 204। अब क्या करोगे आप, मीन निकालोगे करेक्ट, तो करेक्ट मीन इज गिवन बाय करेक्ट समेशन, मतलब करेक्ट समेशन 2/204 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ ध्यान रखिएगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, है ना, बिकॉज जब आपने 8 को हटाया है तो 19 हो गए होंगे, लेकिन आप 12 को ले भी तो आए हो, तो 19 फिर से एक और मेंबर आ गया, एक और ऑब्जर्वेशन आ गई, तो वापस से 20 हो गए, तो डिवाइडेड बाय 20, ठीक है ना। तो करेक्ट मीन आ जाएगा आपका 10.2, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये केस नंबर 1 का आंसर था और ये केस नंबर 2 का मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ। केस नंबर 2 का करेक्ट मीन आएगा, ये सॉल्व किया आपने 10.2 आया, 10.2, ठीक है, करेक्ट मीन केस नंबर 2 when the 8 is replaced by 12। अब क्या करना है, अब आपको अगर करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो आपको करेक्ट वेरिएंस पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो करेक्ट वेरिएंस पता करने के लिए देखिए, करेक्ट वेरिएंस पता करने के लिए 1/n और समेशन ऑफ करेक्ट xi स्क्वायर, यहाँ पे आपको सब कुछ करेक्ट रखना होगा, करेक्ट समेशन ऑफ xi स्क्वायर माइनस करेक्ट मीन का स्क्वायर, करेक्ट मीन का स्क्वायर माइनस करेक्ट मीन का स्क्वायर, ठीक है ना। अब करेक्ट मीन तो हमारे पास है, हमने अभी फाइंड किया है, क्या नहीं है हमारे पास, हमारे पास करेक्ट सिग्मा xi स्क्वायर नहीं है। अब हम करेक्ट सिग्मा xi स्क्वायर निकाल लेंगे और करेक्ट सिग्मा xi स्क्वायर निकालने का तरीका हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चंस में। करेक्ट सिग्मा xi स्क्वायर इज गिवन बाय, क्या हो जाता है, इनकरेक्ट समेशन xi स्क्वायर माइनस सम ऑफ
स्क्वायर ऑफ इनकरेक्ट वैल्यूज प्लस सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ करेक्ट वैल्यूज। ठीक है ना, चलिए निकालते हैं। तो हो जाएगा करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू इनकरेक्ट समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर कितना आया था 2080, तो 2080 माइनस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, सबको जब स्क्वायर में चलेगा ना स्क्वायर की बात होगी, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इनकरेक्ट वैल्यू, तो इनकरेक्ट वैल्यू एक ही है हमारे पास यहाँ पे 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ करेक्ट वैल्यू, करेक्ट वैल्यू क्या है हमारे पास 12, मतलब 12 को इंट्रोड्यूस किया ना हमने यहाँ पे 8 की जगह। ठीक है ना, ये आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 2080 माइनस 64 प्लस 144 और 2080 माइनस 64 प्लस 144, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2160। ठीक है, तो करेक्ट करेक्ट एक्स आई स्क्वायर आ गया आपका 2160। अब क्या करेंगे हम इसको ले जाके फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप आराम से थोड़ा सा इसके बारे में सोचिए, आराम से हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/n कितना रखेंगे 19 ही रखेंगे भाई, 20 ही रखेंगे। ठीक है ना, बिकॉज 8 जा रहा है अगर तो 12 आ भी रहा है। 1/20 करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर कितना है 2160 माइनस करेक्ट मीन का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए करेक्ट मीन का स्क्वायर की जगह हम 10.2 नहीं रखेंगे। ठीक है, हम 10.2 याद करिए कैसे मिला था, 10.2 मिला था 204 डिवाइडेड बाय 20 से मिला था ना, ये वैल्यू रखिए बिकॉज 204 डिवाइडेड बाय 20 जब किया था 10.2 जो हमने लिया था तो राउंड ऑफ करके हमने लिया होगा, है ना, तो आप एग्जैक्ट वैल्यू रखो मीन की ताकि एग्जैक्ट आंसर आपको यहाँ पे मिले। तो यहाँ पे मीन जो है करेक्टेड मीन 10.2, या दूसरे शब्दों में बोलें तो ये 204 डिवाइडेड बाय 20 ही था, तो ये हो जाएगा 204 डिवाइडेड बाय 20 का स्क्वायर। ठीक है ना, अब इसको भी हम उसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं और फिर इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा ये हमारा 2160 और 20 का स्क्वायर है डिनोमिनेटर में और ये 20 है, 20 का स्क्वायर और 20 का अगर एलसीएम लोगे आप तो कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर, फिर 20 का स्क्वायर को 20 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 20 और इस 20 को इस 2160 से मल्टीप्लाई कर दोगे माइनस 204 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो 204 इंटू 204 ये हो गया आपका 41616। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2160 इंटू 20 ये हो गया आपका 43200 माइनस 41616 और डिवाइडेड बाय 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, तो इज इक्वल्स टू सब्ट्रैक्ट करते हैं 43200 माइनस 41616 ये हो गया 1584 और डिवाइडेड बाय 400। ठीक है ना, तो ये सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू मतलब करेक्ट वेरिएंस क्या हो जाएगा 1584 को डिवाइड करेंगे किससे हम 400 से, तो डिवाइडेड बाय 400 ये हो गया 3.96। ठीक है, नाउ करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ करेक्ट वेरिएंस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3.96। ठीक है, और पॉइंट का स्क्वायर रूट मैंने आपको निकालना सिखाया है, तो ये 3.96 का अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे 3.96 का स्क्वायर रूट तो स्क्वायर रूट ऑफ 3.96 ये 1 पॉइंट समथिंग आना चाहिए 1.9899।
ठीक है, तो इट विल बिकम 1.9899, ठीक है। तो अच्छा, यूनिट्स जो भी होंगी, इस क्वेश्चन में कोई यूनिट नहीं दी तो मैं भी नहीं लिख रहा हूँ, तो इस तरीके से करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया ये।